हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है 54 पोस्ट पर, उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, और उनके बारे में बताऊंगा और फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत या समस्या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। यहाँ पर टाइप करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक टाइप करके आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो पहला नंबर का है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर पे है 54 रिक्वायरमेंट ऑफ 54 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा रिक्वायरमेंट ऑफ 54 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें जॉब जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट भी देखने को मिल रहा होगा जिस दिन पब्लिश हुआ है, मतलब जिस दिन से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ 4/5/2024 से। ठीक है, तो इनमें यहाँ पर जो है आपके सामने तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। जो पहला ऑप्शन है वो फॉर्म को फिलअप करने के लिए है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आप गाइडलाइंस जो है उनके बारे में पूरा डिटेल्स है। और तीसरा आपको जो देखने को मिल रहा होगा ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको जो है पूरी डिटेल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनका जो ऑनलाइन फी पेमेंट डेट है, लास्ट डेट जो है डेट है वो 4/5/2024 से 24/5/2024 तक है। ठीक है, तो 24/5/2024 तक है। तो आपको यहाँ पर आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 करके आपको देखने को मिल रहा होगा। जो फर्स्ट नंबर पे जो है आपको आपका अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन को टाइप करना है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे पूरा डिटेल्स, एंड फोर्थ नंबर पे आपको जो प्रीव्यू दिखाया जाएगा, ताकि जो भी आपके द्वारा डिटेल्स भरा गया वो चेक करने के लिए। उसके अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद लास्ट में जो है 6 नंबर पर पेमेंट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लेना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो है फर्स्ट नंबर पर आपको है, आप फर्स्ट नेम अपना इंटर कर लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम को आपको इंटर करना है जैसे राम कुमार, तो आप फर्स्ट में आपका राम आ जाएगा, और सेकेंड में तो कुछ भी नहीं है, तो थर्ड में आपका लास्ट नेम में आपका जो है कुमार आ जाएगा। तो ऐसे ही करके आप इन पर आपको नाम को इंटर करना है, एक साथ पूरे नाम को इंटर नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट नेम आपको इंटर कर लेना है जैसे राम, मैं राहुल लिख ले रहा हूँ, राहुल कुमार। ठीक है, राहुल। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आपको जो है कंफर्मेशन नेम के लिए सेम नेम को इंटर करना है। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद मिडिल नेम में अगर आपका आता है तो आपको इंटर कर लेना है, नहीं तो उसको छोड़ देना। ठीक है, फिर लास्ट नेम में आपको इंटर कर लेना। ठीक है, लास्ट नेम में आपका हो गया कुमार। ठीक है, सेम नेम को फिर से कंफर्म के लिए कुमार को फिर से इंटर कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है अपना फ़ोन नंबर को इंटर कर लेना है। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद आपको सेम नंबर को फिर से इंटर कर लेना कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा, नहीं, थर्ड नंबर पे आपसे अल्टरनेटिव नंबर पूछा जा रहा है। ये नंबर के अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा या तीसरा नंबर है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा मेल आईडी। ठीक है, आपको यहाँ पर मेल आईडी को इंटर कर लेना। ठीक है, तो पहले मैं मोबाइल नंबर को इंटर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो सेम नंबर को 2 बार इंटर करना। ठीक है, कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपना मेल आईडी को इंटर कर लेना। ठीक है, इंटर करने के बाद मेल आईडी में डोमेन नेम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जीमेल है, हॉटमेल है, yahoo.com है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से अपना मेल को कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी कोड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसी को आपको सिंपली इंटर कर लेना है। और
इंटर सेम करना है, जैसे इस पे आपको दिखाया जा रहा है तो सेम वैसे इंटर कर लेना, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नंबर पे स्कैन फोटोग्राफ कैंडिडेट्स, तो फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट स्कैन फोटो, ठीक है, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स, तो इसके यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद आपको कंफर्म यहाँ पर कर देना, ठीक है। कंफर्म करने के बाद उसके बाद सेकंड नंबर पे जो स्कैन सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना सेकंड नंबर पे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो दिया गया इस पर आपको क्लिक कर लेना, कंफर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर्स को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिला होगा तो कंफर्मेशन के इस पर आपको कंफर्म करने के लिए आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना सिम। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज सेलेक्ट करना और बेसिक डिटेल्स को आपको फिल करना, ठीक है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पूछा जा रहा है पोस्टिंग, आप पोस्टिंग नहीं, सबसे पहले जो आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो IT सपोर्ट के लिए मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना था। जैसे जनरल है, EWS है, OBC है, ST है और SC है। आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है आपके अंदर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो इनके लिए आपको जो है किस तरह का आप डिसेबिलिटी है वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ये सब में कुछ भी नहीं फिलअप करना है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। नीचे आने के बाद रिलीजियस पूछा जा रहा है तो आप किस रिलीजियस के अंतर्गत आते हैं। तो जिस भी आते हैं, जिसमें क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जिस भी आते हैं तो आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आर यू एन एक्सपेंड सर्विस, तो यहाँ पर आपको अगर है तो नो यस कर लेगा, नहीं है तो आपको नो कर लेना है। अगर यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कितने पीरियड के लिए थी, यहाँ पर आपको इंटर कर देना 3 डिजिट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप के लिए आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको पोस्टिंग लोकेशन कहाँ चाहिए आपको, तो चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली 3 पोस्टिंग लोकेशन है। अगर आपका होता है तो आप कहाँ चाहेंगे पोस्टिंग के लिए, आपको सेलेक्ट कर लेना। चलिए, सबका फेवरेट होता है मुंबई, तो मैं मुंबई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद स्टेट आपको किस मुंबई में कहाँ जाना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में आपको जिस भी जगह सेलेक्ट करना है, जैसे मैं बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। बिहार में जहाँ जहाँ पड़ता है वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। पटना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है सिंपली, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको आपसे जेंडर पूछा जा रहा है तो मेल, फीमेल और अदर्स, ठीक है। तो मेल में आपको सेलेक्ट करना, आप जिसके अंतर्गत आते हैं। फीमेल है तो फीमेल और अदर्स में आते हैं तो अदर्स सेलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव अ ट्विन सिस्टर, आप ट्विन सिस्टर है आपका या फिर ब्रदर जो भी, तो आप नो कर देंगे। अगर हैं तो फिर मेल फीमेल कौन है तो वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उनका नेम भी इंटर करना पड़ेगा ट्विन में, ठीक है। तो आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो अनमैरिड को आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपना फादर्स नेम को इंटर कर देना। उसके बाद तो आप अपना फादर्स नेम को इंटर कर देना। उसके बाद मदर्स नेम में आपको मदर्स नेम को इंटर कर देना। करने के बाद सपोज नेम पे आपको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे सिंपली एड्रेस कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस को आपको फिलअप कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो एड्रेस में अगर फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना। डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करना। अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको टिक आउट कर लेना। टिक आउट करने से क्या होगा ना, आपका जो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और सपोज ये कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप ऑटो फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रहा होगा, ठीक है, 750 रुपया। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर लेना। तो सॉरी, यहाँ पर सिलेक्ट करना था कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस या परमानेंट कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर लेना।
क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स फिलअप कर लेना, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर पे आपको क्वालिफिकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस और उसके बाद लैंग्वेज, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है तो आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिलअप कर लेना। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, BA इन कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, कब आपने पास किया, तो डेट ऑफ मंथ सब कुछ सिलेक्ट करना, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कितना परसेंटेज आया तो आपको इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपका किस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, तो फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर लेना। आपका जो भी डिग्री है जिसके अंतर्गत आप जितना परसेंटेज उसी के हिसाब से। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन MCA थर्ड ईयर 3 साल का, ठीक है। तो उसका भी इसमें डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें कितना परसेंट है इसको भी इंटर कर देना, ठीक है। इंटर करने के बाद इसमें भी क्लास सेलेक्ट कर लेना सिंपली। उसके अदर्स अगर डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, अन्यथा नीचे की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के पास यहाँ पर से आपसे पूछा जा रहा एक्सपीरियंस डिटेल्स, ठीक है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो आपको डाल देना जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, डालने के बाद आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस में पूछा जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम कब से कब तक का तो नहीं, अब यहाँ पर फ्रॉम से डाल देना, ठीक है। डालने के बाद ईयर को सिलेक्ट कर लेना सिंपली, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप नेचर ऑफ ड्यूटीज़ कैसा है आपका, अच्छा है बुरा है, तो आपको गुड लिख देना, ठीक है। उसके बाद रीजन ऑफ लिविंग आपने छोड़ा क्यों, तो कुछ डाल देना। डालने के बाद आपको नीचे सिंपली स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर लेना, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। तो सबसे पहले मैं हिंदी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, हिंदी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंदी पढ़ना आता है तो यस, लिखना आता है तो यस, और बोलना आता है तो यस, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सेकंड में आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। इंग्लिश पूछा जा रहा है आपको पढ़ना आता है तो आप यस कर लेना, लिखना आता है यस, और बोलना आता है तो यस, ठीक है। थर्ड में आप दे भी सकते हैं हिंदी। इसके अलावा भी अगर कुछ लैंग्वेज आपको आता है तो आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर ले रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपका जो है फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, जो आपके द्वारा जो डिटेल्स फिलअप किया गया है, तो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो सिंपली सबसे पहले आपको चेक कर लेना आपके द्वारा जो डिटेल्स दिया गया वो सही है या गलत है। अगर कुछ गलती है तो आप सुधार सकते हैं, अगर सब कुछ ऑल राइट है तो आपको नीचे बढ़ जाना है। तो नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना। सिंपली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ओके कर लेना। यहाँ पूछा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो यस, ओके। ओके करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट इम्प्रेशन का आपको, तो यहाँ पर लेफ्ट इम्प्रेशन का आपको फ़ोटो डाल देना है JPG में, ठीक है। उसके बाद आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन डाल देना है कुछ लिख के। उसके बाद थर्ड नंबर में अपना रिज्यूम बना के आपको PDF फॉर्म में आपको अपलोड कर देना है। फोर्थ में आपको सिक्योरिटी इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर लास्ट स्टेप है, तो यहाँ पर जो है आपको अमाउंट दिख रहा होगा 750 रुपया और सिक्योरिटी कोड, तो इनको इंटर कर देना है। ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर आपको पेमेंट करके आपको सबमिट कर देना, जो आपका फॉर्म फिलअप जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं पेमेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको सिक्योरिटी इंटर कर देना है कोड, ठीक है। इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है।
वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है पेमेंट के लिए तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करते सकते हैं। पेमेंट के लिए आप यहाँ पर डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं और वैलेट और कैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और QR का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आप QR कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको पहला नंबर पे क्रेडिट कार्ड नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट आपको इंटर कर देना है, ईयर इंटर कर देना है और CCV कोड इंटर कर देना और जिनके नाम से कार्ड है उनका इंटर कर देना, ठीक है। नेम होल्डर कार्ड नेम होल्डर को इंटर कर देना। इंटर करने के बाद सिंपली आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अगर आप QR से पेमेंट करना चाहते हैं तो QR को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद आपको UPI को क्लिक कर लेंगे, करने के बाद मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना सिंपल सा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है पूरा डिटेल्स खुलकर सामने आएगी। जो पेमेंट ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 750 रुपये है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है और टोटल GST भी आपसे नहीं लिया जा रहा, ठीक है। प्रोसीड विथ पेमेंट पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप स्कैन करके भी आप फ़ोन से आप पेमेंट 750 रुपया कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास फ़ोन या कैमरा कुछ ख़राब है तो आप यहाँ पर अपना UPI ID डालकर मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, जो आप मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप सिंपली मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना। करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो डन हो जाएगा और आपका जो है फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है रिसीविंग के तौर पर, और तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, हमारी वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।